अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं कायरोप्रैक्टर असद मिर्ज़ा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत के साथ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की डिस्क बल्ज में। आज मैं आपको 4 ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा जिस वक्त आपको L4, L5, L5S1 में डिस्क बल्ज हो और आपको ये चारों सिम्टम्स आ जाएं तो आपको इमीडिएटली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और आपको सर्जरी में जाना भी चाहिए। और इन 4 सिम्टम्स को हम कॉडा-कोएना सिंड्रोम्स बोलते हैं। और जब ये चारों सिम्टम्स आप में मौजूद हैं तो आपको डिले नहीं करना चाहिए सर्जरी के लिए। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको L4, L5, L5S1 डिस्क बल्ज है, लोअर बैक पेन है, शटीका के सिम्टम्स आ गए हैं, नमनेस आ गई है, तो उस पर आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं और इसमें सर्जरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये 4 सिम्टम्स आप में मौजूद हैं तो आपको सर्जरी में जाने की ज़रूरत है और इसमें डिले भी नहीं करना चाहिए। चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, ब्लैडर बाउल कंट्रोल लॉस। सेकंड पॉइंट है हमारा लॉस ऑफ सेंसेशन। थर्ड पॉइंट है हमारा मसल वीकनेस। और फोर्थ पॉइंट है हमारा नो इंप्रूवमेंट आफ्टर 4 to 6 मंथ ट्रीटमेंट। तो व्यूज, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप ये जान सकें कि आपको किस वक्त जरूरत पड़ती है सर्जरी की। तो व्यूज, चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, ब्लैडर बाउल कंट्रोल लॉस। व्यूज, इस कंडीशन में पेशेंट का यूरिन या मोशन निकल जाए और उसको पता नहीं चलता, उसको ये मालूम ही नहीं होता कि उसका यूरिन पास आउट हो गया है, उसका मोशन निकल गया है। और अगर ये सिम्टम्स आपके साथ आ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली सर्जरी में जाना चाहिए और इसमें डिले भी नहीं करना चाहिए। चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, लॉस ऑफ सेंसेशन। व्यूअर्स, इसमें पेशेंट को पार्शियली सिम्टम्स आते हैं, पैरालाइज, उसका लोअर बॉडी पैरालाइज होने लगती है, उसके पांवों में उसको पता ही नहीं चलता कि उसने शूज पहने हैं या नहीं पहने, जूते पहने हुए थे किस वक्त उतर गए हैं उसको मालूम ही नहीं है। इस कंडीशन में भी पेशेंट को इमीडिएटली सर्जरी में जाना चाहिए। व्यूअर्स, चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, मसल वीकनेस। व्यूअर्स, इस कंडीशन में पेशेंट को इस हद तक नर्व कंप्रेशन आ जाती है, अगर तो उसको सर्वाइकल की डिस्क बल्जेस हैं तो उसके हाथों में इस हद तक वीकनेस आ जाएगी, इवन दो वो किसी चीज को ग्रिप नहीं कर पाएगा। अगर वो किसी ग्लास या जग को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो उसके हाथ से गिर जाएंगे। और अगर उसके लुम्बर स्पाइन में डिस्क बल्जेस हैं तो वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाएगा, इनबैलेंस रहेगा। और इस कंडीशन में हम पेशेंट को उसकी हील पे चला के चेक करते हैं और उसकी टोस पे चला के चेक करते हैं कि उसकी किस हद तक मसल वीकनेस आ गई है। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, नो इंप्रूवमेंट आफ्टर 4 to 6 मंथ ट्रीटमेंट। व्यूअर्स, इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 4 से 6 महीने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया और उसके बाद आप डिसाइड कर लें कि अब मैं सर्जरी की तरफ जा रहा हूं, ऐसा नहीं होता। और इसके साथ साथ आफ्टर 4 to 6 मंथ ट्रीटमेंट आपके सिम्टम्स बिगड़ रहे हैं। पहले आपको सिर्फ लोअर बैक पेन थी, अब आपको लेग पेन आना शुरू हो गई है, नमनेस आना शुरू हो गई है। तो इस कंडीशन में भी आपको सर्जरी में जाना चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे 4 ऐसे सिम्टम्स जो आप में अगर आ गए हैं तो आपको इमीडिएटली सर्जरी की तरफ जाना चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।